क्योंकि पूत कपूत हो सकता है, माँ कुमाता नहीं हो सकती। बच्चा गलतियां कर सकता है, लेकिन माँ गलतियों को क्षमा ही करती रहती है, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है। वो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे ही डालती रहती है, उजागर ही नहीं करती। उसे अपने बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई बच्चा लगता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, इस पे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक राजा के घर में, राजा के महल में एक दासी थी जो वहां काम किया करती थी। दासी से राजा ने एक बार पूछा, ये बता कि तेरी कोई इच्छा, तेरी कोई ख्वाहिश है? क्योंकि मेरे पास तो भगवान ने बहुत दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तेरी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा, एक ख्वाहिश है, वो ये कि जहां आपका बच्चा पढ़ता है, जहां आपका बच्चा पढ़ता वहीं मेरा बच्चा भी पढ़े। तो अब राजा का बच्चा सोचिए कहां पढ़ता होगा, कैसा उसका कॉलेज होगा, कैसा उसका स्कूल होगा, छोटे से स्कूल से उसके बाद कॉलेज होगा, कैसा होगा? निराला ही होगा। तो राजा ने कहा, तूने बहुत अच्छी बात कही, कम से कम तूने अपने बच्चे का भविष्य मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। चल, तेरा बच्चा वहीं पढ़ेगा जहां मेरा बच्चा पढ़ता है। लगभग बच्चे बराबर के थे और दोनों साथ साथ जाते थे, साथ साथ आते थे। कपड़े भी वो बहुत अच्छे पहनता था। राजा उसकी पूरी तरह से परवरिश करता था कि इसने बहुत अच्छी चीज मांगी है, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए। एक बार क्या हुआ कि राजा का बच्चा अपना टिफिन बॉक्स भूल गया। तो रानी ने बोला कि जल्दी से जाओ दासी, जल्दी से जाओ, मेरे बच्चे का ना टिफिन छूट गया है और इंटरवल होने वाला है, बच्चे को भूख लगी होगी, जल्दी से देकर आओ। लेकिन तो वो कहने लगी, किसको देना है? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं किसको देना है? उसको देना है जो क्लास में सबसे खूबसूरत बच्चा हो, वही तो मेरा बच्चा है। वही तो मेरा बच्चा है जो सबसे खूबसूरत है। रानी का बच्चा है, खूबसूरत तो होगा ही। तो दासी हंसी और हंस के टिफिन उठाया, टिफिन लेकर गई और टिफिन ले जाके उसने अपने बच्चे को बुलाया और वो टिफिन पूरा का पूरा अपने बच्चे को खिला दिया। घर वापस आई, उसने पूछा, खाना दे आई? उसने कहा, दे आई। जब बच्चा रानी का वापस आया घर में, उससे पूछा, बेटा तुमने लंच बॉक्स दासी देने गई थी, खाया? उसने कहा, नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। दासी को बुलाया गया और कहा गया कि हमने तुमसे कहा था जो सबसे खूबसूरत बच्चा है वो मेरा बच्चा, उसको खाना देकर आ। तो कहती है, आपने तो ये नहीं कहा ना कि मेरे बेटे को खाना देकर आओ, आपने बोला जो सबसे खूबसूरत बच्चा है उसको देकर आओ। तो उसने कहा, क्यों, मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत नहीं है? तो दासी कहने लगी, एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर किसी का भी बच्चा खूबसूरत नहीं होता। पहले अपना बच्चा खूबसूरत लगता है, चाहे वो काला कलूटा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे से बढ़कर दूसरे का बच्चा खूबसूरत नहीं लगता। चाहे दूसरे का बच्चा बिल्कुल वाइट हो, बिल्कुल सुंदर हो, तब भी नहीं लगता, क्योंकि माँ की आंखें ऐसी होती हैं कि अपनी औलाद से बढ़कर किसी की औलाद नहीं दिखती। तो रानी ने कहा, तुमने ठीक ही शिक्षा मुझे दी, तुमने अच्छा किया, मुझे बात समझ में आई तुम्हारी। तो माँ का दिल ऐसा होता है, माँ का कलेजा ऐसा होता है। लेकिन हम बच्चे जिस दिन समझ लेंगे उस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो